हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर यदि आपको पोटाश डालना है तो किस समय डालें। क्योंकि अक्सर गन्ने में पोटाश का उपयोग या तो किसान भाई करते नहीं हैं या करते हैं तो गलत टाइम पे कर देते हैं, जिनसे उनको जो लाभ हैं जितने मिलने चाहिए उतने पौधों के अंदर नहीं मिल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गन्ने के अंदर आप पोटाश किस समय डालें, कितनी मात्रा में डालें, कौन सा डालें, और पोटाश डालने के बाद में आपको गन्ने में इसके कौन से बड़े फायदे देखने को मिलेंगे। इन सभी विषयों पे आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को किसान भाइयों आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान भाइयों, गन्ने के अंदर पोटाश का जो रोल है वो काफ़ी अहम है। यानी कि यदि बात करें कि गन्ने के अंदर आपको पोटाश क्यों डालनी चाहिए, इसके कार्य क्या हैं, तो सबसे बड़ा जो इसका कार्य है कि पोटाश जो आपका गन्ने के अंदर जो भी भोजन बनाती हैं पत्तियां, उस भोजन को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो पोटाश ही करता है। यानी कि पत्तियों के अंदर जो भी भोजन बनेगा, जैसे कि आपका स्टार्च है या फिर आपका शर्करा है, इसको पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो आपका पोटाश ही करता है। यदि आपके पौधे में पोटाश की कमी है तो आपके पौधे में ये सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा, जिससे आपके पौधे में जो भोजन का स्थानांतरण है एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं हो पाएगा अच्छे से, जिससे आपके पौधे कमज़ोर रह जाते हैं और इसके साथ साथ तना भी कमज़ोर रह जाता है, जड़ें कमज़ोर रह जाती हैं। यानी कि जो भी पत्तियों में भोजन बनता है उसको जड़ों तक लेके जाने का कार्य और तने में अब तने के अलग अलग हिस्सों में जो ले जाने का जो कार्य है वो आपका पोटाश ही करके देता है। तो आपको पोटाश को जरूर अपने खेतों के अंदर डालना है। इसके साथ साथ ये तकरीबन 200 से अधिक एंजाइमों को एक्टिवेट भी करके देता है। यानी कि पौधे के अंदर जो एंजाइम की जो क्रियाशीलता है उसको भी बढ़ा देता है। यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी आपका पोटाश पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके सिवा ये बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है यानी कि इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है। तने को ये मजबूत करता है गन्ने के, जिससे आपका गन्ना तेज हवाओं से झेलने में सक्षम हो जाता है। इसके साथ साथ ये आपके पौधे में शर्करा की मात्रा को भी बढ़ाता है, यानी कि रस की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे आपके गन्ने का वजन ज़्यादा निकलता है। यानी कि गन्ने में जब रस बढ़ेगा तो आपके गन्ने में एक तो मिठास भी ज़्यादा आएगी, दूसरा आपके गन्ने में जो वजन है वो भी आपको काफ़ी अधिक देखने को मिलेगा। तो इतने सारे गन्ने के अंदर आपको पोटाश के फायदे देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए आपको पोटाश का उपयोग अपने गन्ने में अवश्य करना चाहिएगा। क्योंकि पोटाश हमारा यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व है, तो इसकी आपको पूर्ति अपने गन्ने में अवश्य करनी चाहिए। यदि बात करें कि आपको किस समय डालना है, तो आपको पोटाश का अपने गन्ने के अंदर 2 शिफ्टों में डालना चाहिए। पहला तो जब आप गन्ने में बुवाई कर रहे हों तो बुआई करते समय ही आप कूड़ों में डाल दें आधी डोज को, और आधी डोज जो आपकी जो बचे उसको तकरीबन आप जब आपके गन्ने में पूरियां बनना स्टार्ट हो या फिर आप जब गन्ने के अंदर मिट्टी चढ़ाने लगें जून जुलाई में, तो उस समय मिट्टी चढ़ाने से पहले आप पहले अपने गन्ने में पोटाश को डाल दें। उसके बाद में मिट्टी को अपने गन्ने के ऊपर चढ़ा दें। या फिर जो किसान भाई गन्ने में मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं तो जून जुलाई में बरसात में आप अपने खेतों के अंदर पोटाश को लगा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे। अब ये बात करते हैं कि कितनी मात्रा में आपको पोटाश का उपयोग करने में करना चाहिए। तो पोटाश के अंदर जैसे मैंने बताया कि आप बुआई के समय भी तकरीबन 30 किलो तक पोटाश या 30 से 35 किलो पोटाश जो है आप बुआई के समय भी डाल सकते हैं। इसके बारे में बात जब आप बरसात में यानी कि जब आप जून जुलाई में डालें, जब पूरियां बनना स्टार्ट हो या फिर आप गन्ने में मिट्टी चढ़ाएं, तो तकरीबन उस समय भी आप 30 से 35 किलोग्राम पोटाश का उपयोग करना है। और पोटाश भी आपको म्यूट और पोटाश डालनी है, यानी कि जो आपकी एमओपी खाद आती है इसी का आपको उपयोग करना है, जिसके अंदर 60% तक जो है पोटाश की मात्रा विद्यमान होती है। तो आपको एमओपी का ही उपयोग करना है, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ पोटाश के जो है जब आपको इतने सारे फायदे देखने को मिल रहे हैं तो आपको पोटाश का उपयोग करने में बिल्कुल ही आपको कोताही नहीं करनी है। क्योंकि रंग बिरंगे पैकेट मार्केट से लेकर आ रहे हैं, परंतु आप जब बेसिक चीज़ों की पूर्ति गन्ने में नहीं कर रहे हैं तब तक आपको गन्ने का अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। चाहे आप अन्य जाइम या अन्य चीज़ें कम डालें, परंतु पोटाश का उपयोग गन्ने में आप अवश्य करें और सही समय पे करें, जिससे आपको पोटाश के काफ़ी अच्छे फ़ायदे देखने को मिल सके। और मैंने आपको फ़ायदे भी इसके बता दिए हैं कि काफ़ी बड़े फ़ायदे हैं। कोई ऐसे फ़ायदे नहीं कि आपको इसका उत्पादन पे कोई असर ना पड़े। इसका सीधा नाता आपके उत्पादन से है, जिससे आपको आपका यदि पोटाश की कमी रहती है तो इससे एक तो आपके पौधों में ना हरियाली बन पाएगी, ना अच्छी आपके जड़ों का विकास होगा, तनों का विकास भी आपके इसके अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप अच्छी भरपूर पैदावार के लिए आपको पोटाश का उपयोग अपने गन्नों में कर देना है। इसको आप पोटाश या तो यूरिया में मिला के भी डाल सकते हैं या फिर आप
सिंगल भी पोटाश को डाल सकते हैं, या फिर आप जब कैल्शियम नाइट्रेट खाद जो किसान भाई लगाते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट में भी आप पोटाश को मिलाकर अपने गन्ने में लगा सकते हैं। या फिर आप जो किसान भाई मिट्टी ढालने का कार्य करते हैं गन्नों में, तो आप पहले पोटाश डालें और पोटाश के साथ में 2 बोरी आप एसएसपी को भी मिला लें, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट जो आती है जिसमें कि फास्फोरस की मात्रा होती है और सल्फर की भी मात्रा इसके अंदर प्रचुर होती है। तो 2 बोरी एसएसपी की और इसके साथ में पोटाश तकरीबन 30 से 35 किलोग्राम आप मिलाकर आप जो मिट्टी ढाएं उससे पहले आप डाल दें, उसके बाद में गन्ने में मिट्टी ढा दें। या फिर जो किसान भाई मिट्टी नहीं चाहते हैं तो वो भी पोटाश के साथ में एसएसपी को मिलाकर अपने खेत के अंदर उसका बुरकाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी कुछ जानकारी पोटाश का उपयोग आप गन्ने में कब करें, कैसे करें, कितनी मात्रा में डालें, कौन सा डालें। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो हमारी, तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।